हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की बुक गोल्डन रेज का चैप्टर 3 पॉजिटिव हेल्थ। उस पिछले वीडियो में हमने आधा भाग पढ़ लिया था और अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे पढ़ने से पहले हम जानेंगे पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, साथ ही मानसिक रूप से संतुष्ट हो, स्वस्थ हो, तभी जाकर के वो पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में होगा। फिर हमने ये पढ़ा कि विकासशील देश और विकसित देश। विकासशील देश का मतलब होता है जो देश विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, जो अभी गरीब हैं, जो पूरी तरह से अमीर नहीं हुए हैं, वो हैं विकासशील। तो विकासशील देशों में तो बताया कि आदमी यहाँ समाज में रहता है तो उसके परिवार के साथ, मित्रों के साथ और रिश्तेदार वगैरह के साथ अच्छे संबंध मिलते हैं तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। जबकि यहाँ पोषण की स्थिति वगैरह और चिकित्सक व्यवस्था वगैरह ठीक नहीं है। जबकि उल्टी बात करें विकसित राष्ट्रों की तो वहाँ पोषण की स्थिति भी अच्छी है, एनवायरनमेंट की स्थिति भी अच्छी है और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके पास में अच्छा पैसा है। तो वो पॉजिटिव हेल्थ, वो मतलब फिजिकली तो ठीक हैं क्योंकि अच्छा पोषण वगैरह मिल रहा है, लेकिन वो लोग उन लोगों के आपस में जो मित्रों के साथ, परिवार के संबंध, मतलब परिवार के सदस्यों के साथ वो संबंध अच्छे नहीं हैं। तो वो लोग अधिकांश लोग वो क्या होते हैं, वो लोग मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। तो वो इस प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में नहीं है। फिर बताया कि अगर विकासशील देश के लोग अगर चाहें तो ऐसा भी असंभव नहीं है कि मतलब वो पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त नहीं कर सकें। क्योंकि इसके लिए नॉर्मल जो चिकित्सक सेवाएं हैं, अच्छा खाना है, वो चाहिए। तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, इस बात को महसूस करना मददगार होगा, आल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, कि यद्यपि जो लोग हैं, लोग कौन से, इन द वेल्दी, धनी, एंड डेवलप्ड और विकसित राष्ट्रों के जो लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड, कि उन्होंने अधिकांशतः प्राप्त कर लिया है, बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य तो प्राप्त कर लिया है, देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील दुनिया की बजाय। कि विकसित जो राष्ट्र के जो लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने विकासशील राष्ट्र के लोगों की बजाय अच्छा फिजिकल हेल्थ प्राप्त कर लिया है, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। परंतु मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग, आर सफरिंग, पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रॉम ए डेक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, कि वो लोग बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं, मानवीय जो गुण हैं, जैसे दया है, करुणा है, आपस में सहायता करने की भावना है, इन सारी चीज़ों से वो वंचित हो रहे हैं। कहाँ के लोग? विकसित राष्ट्रों के लोग। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, ये बार बार देखा जाता है। दिस इज फ्रीक्वेंटली बार बार रिफ्लेक्टेड, देखा जाता है, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं में, यानी जटिल समस्याएं बार बार देखी जाती हैं, सच एज ड्रग डिपेंडेंस, कि वो लोग ड्रग डिपेंडेंस होते हैं। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि वो लोग शराब का सेवन करते हैं, नशे का मतलब नशीले पदार्थों के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे मतलब उनको कोई भी समस्या आती है तो वो नशा का माध्यम अपनाते हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, वो लोग मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से या फिर मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, या फिर तनाव से संबंधित बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। बताया गया है कि वो लोग मतलब शारीरिक रूप से तो अच्छे हैं परंतु वो मानसिक रूप से बीमार हैं। कोई तो मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करता है, या कोई मनोवैज्ञानिक तरीके से या मानसिक बीमारी कह सकते हैं, उनसे ग्रसित रहते हैं, या फिर तनाव से संबंधित बीमारियों से परेशान रहते हैं।
फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, उनके परिवार के जो बंधन है वो टूट रहे हैं। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और जो घनिष्ठ जो मानवीय जो मन को मतलब खुशी देने वाले, जो मनुष्य को खुशी देने वाले जो संबंध हैं वो भी मतलब सामान्य होते जा रहे हैं, मतलब सामान्य से भी कम होते जा रहे हैं। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, इन कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए, कोप का मतलब सामना करना, इन कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न, वो लोग प्राय जाते हैं टू ए साइको एनालिस्ट, मनोविश्लेषण के पास, विश्लेषक के पास, या साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक के पास, फॉर प्रोफेशनल हेल्प। मतलब जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना इलाज के लिए, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, मानसिक रूप से बीमार होने के बाद। हम तो शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो या तो मनोविश्लेषक के पास जाएंगे या फिर मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, वो अपनी व्यावसायिक हेल्प के लिए। आवर एज्ड आंट्स, हमारी तो बूढ़ी चाची वगैरह हैं, एंड वाइज फ्रेंड्स, और बुद्धिमान जो मित्र हैं, यूज्ड टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग। हमारे यहाँ क्या होता है इस देश में कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, मित्र हैं, वो हमारी समस्या को सुनते हैं और सुन करके क्या करते हैं, वो शोविंग करते हैं, दिखाते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ, एंड कंपैशन, दया की भावना, एज दे बिलीव, जैसा कि वे विश्वास करते हैं। इट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, टू रिलीव राहत देने में, द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, तनावग्रस्त व्यक्ति के दिमाग को राहत पहुंचाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखो अंतर क्या है कि अमीर देश के जो लोग हैं अगर वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं तो वो तो मनोविश्लेषक के पास जाएंगे, महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाएंगे, कौन से जो मानसिक डॉक्टर होते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं उनको, उनके पास जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो तो हमारे जो चाची ताई वगैरह हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम अपनी परेशानी सुना देते हैं तो वो दया भावना दिखाते हैं, समझाते हैं प्यार से, और वो समस्याएं सॉल्व हो जाती। इतना अंतर है विकसित देशों में और विकासशील देशों में। अब हम आगे पढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, दुर्भाग्यवश पीपल इन लोग, फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे विकासशील देशों के जो लोग हैं, आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू अचीव, प्राप्त करने की, द सेम लेवल, वही स्तर, सेम लेवल वही स्तर, कौन सा स्तर, ऑफ फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का वही स्तर, एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस, जैसा कि विकसित राष्ट्रों के लोग आनंद लेते हैं, बाय प्रोवाइडिंग, उपलब्ध करा के, मेडिकल फैसिलिटीज की जो चिकित्सक सुविधाएं हैं, टू कोप विद, सामना करने के लिए, इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, छोटी से छोटी समस्या को, मतलब छोटी से छोटी समस्या को भी मतलब लेकर के और डॉक्टरों के पास जाते हैं। और वो ये दुर्भाग्य है हमारा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के भी हम मतलब उन विकसित जो राष्ट्र हैं वहाँ के लोगों की वो करते हैं, होड़ करते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ, दूसरे जो कारक हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि अच्छे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, आर बीइंग इग्नोर्ड, उनकी अवहेलना कर दी जाती है। ऑफन, प्राय, द रिजल्ट इज दैट, प्राय परिणाम यह होता है कि फैमिलीज आर स्पेंडिंग, कि वो परिवार बिता रहे हैं, मोर मनी, ज़्यादा पैसा, उन डॉक्टरों पर, एंड मेडिसिन, दवाइयों पर, देन, बजाय कि ऑन हेल्दी फूड, बजाय कि अच्छा भोजन के। मतलब वो फिर परिणाम क्या निकलता है, मतलब होड़ क्या कर रहे हैं वो लोग कि अमीर देशों की मतलब होड़ करते हैं कि वहाँ मतलब महंगे इलाज है तो मैं भी महंगा इलाज लूँ, तो वो डॉक्टरों पर और दवाइयों पर पैसे ज़्यादा खर्च करें बजाय कि हेल्दी फूड पर एंड अदर एसेंशियल, अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर, टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, अपना फिजिकल एनवायरनमेंट सुधारने के लिए। अदर हो गया ना, फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, ये विकासशील जो राष्ट्र है उनके लिए भयंकर मतलब बर्बादी है। मतलब जो सीमित संसाधन है हमारे पास, उन सीमित संसाधनों की भयंकर बर्बादी है।
तो बच्चों ये मतलब क्या है, इसमें बताया गया है कि हमें मतलब जो सीमित संसाधन हैं उन्हीं से काम चलाना चाहिए। अगर हम मानसिक रूप से मतलब बीमार होते हैं तो हमारे मतलब बुजुर्ग लोगों की सहायता लेनी चाहिए, इसमें ऐसा बताया गया है। और यदि कोई छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उसमें हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उनको समझना चाहिए और अच्छा भोजन लेना चाहिए, अच्छा जो वातावरण है वो तैयार हमें करना चाहिए। तो ये हमने इसमें सीखा है। अब है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, कि अच्छा मतलब स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, पॉजिटिव हेल्थ अच्छा कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, कि इंस्टेड बजाय कि वेस्टिंग हम बर्बाद करें वैल्यूएबल रिसोर्सेज कीमती संसाधन ऑन द प्रोविजन प्रावधान ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के प्रावधान हैं उन पर हम हमारे सीमित संसाधनों को हम बर्बाद करें, उसकी बजाय इट माइट बी बेटर, अच्छा होगा टू यूज, कि हम यूज करें आवर नॉलेज, हमारा ज्ञान एंड बेसिक कॉमन सेंस और सामान्य भावना इन एन एफर्ट, एक प्रयास में टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, की जिससे हम हमारे बॉडीज़ को और माइंड को बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें। तो हमें क्या है, हमारे ज्ञान का यूज करना पड़ेगा, सामान्य भावनाओं का यूज करना पड़ेगा, बजाय कि हम ज़्यादा पैसा बर्बाद करें, सीमित संसाधनों को बर्बाद करें। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए लर्निंग, ये सीखना होगा हमें द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन हेल्थ फॉर हेल्थ, की हेल्थ के लिए अच्छे जो पोषण की जो मतलब वैल्यू है, वो कीमत है, वो क्या है। एंड टीचिंग, और हमें सिखाना भी होगा दिस, इस बात को टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, और हमें इस बात को हमारे बच्चों को सिखाना होगा। एंड वी शुड यूज अवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, और हमें जो हम यूज करना होगा, हमें यूज करना चाहिए और इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, हमारे जो घरेलू जो उपचार हैं वो देसी घरेलू जो उपचार हैं उनका यूज करना पड़ेगा टू सोल्व, हल करने के लिए सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम, सामान्य जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनको मतलब सही करने के लिए। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग, बजाय कि हम निर्भर रहें सिंपली साधारण रूप से ऑन मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक दवाइयों पर, कि हमें आधुनिक दवाइयों पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना है, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो कि प्राय बहुत एक्सपेंसिव होती, बहुत महंगी होती हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखना, मोस्ट ड्रग्स, अधिकांश जो दवाइयाँ होती हैं, ये जो नशीली दवाई भी आती है इसमें, अधिकांश जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो हैव साइड इफ़ेक्ट्स, वो साइड इफ़ेक्ट रखती है, मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी दुष्प्रभाव होते हैं उनके, विच कैन बी मोर डेंजरस, वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं देन द डिजीज इटसेल्फ, बीमारी खुद बीमारी है उससे भी ज़्यादा वो जो दवाइयाँ हैं, महंगी महंगी दवाई, वो साइड इफ़ेक्ट कर जाती हैं। तो हमें मतलब ये चीज़ें सीखनी होंगी कि जो घरेलू जो उपचार हैं वगैरह उनसे हमें काम चलाना चाहिए। तो आज के भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो बचा हुआ लेसन है हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, बताना कि क्या कमी रह गई है, क्या बात हो गई है, ठीक है ना। और अच्छी लगे तो लाइक करना, मित्रों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।